राजनीतिक में तंत्र होता भी है और राजनीतिक में तंत्र के जरिए सफलता मिलता भी है। बहुत जगह ऐसा देखे होंगे कि भीड़ तो आपके पार्टी में है लेकिन चुनाव हम जीत जाते हैं। तो ये होता कैसे है? वो जो आकर्षण शक्ति और सम्मोहन शक्ति हो जाता है ना सम्मिलित, इससे उसको जीत हासिल होना एकदम निश्चित हो जाता है। सफलता मिलता भी है। अच्छा जी, लेकिन अब हम इसमें आपको बताते हैं जैसे राजनीतिक में तंत्र के जरिए सफलता कैसे पाया जाता है। जो एक राजनेता है, ठीक है, तो उसको तो पहले 3 बल की आवश्यकता है। अच्छा। 3 बल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भौतिक बल, दैहिक बल, दैविक बल। अच्छा। ठीक है, ये उस राजनेता के अंदर 3 बल का होना बहुत आवश्यक है। अब आप बात कीजिएगा कि अगर ये 3 बल है क्या, तो मैं बताती हूँ 3 बल उसको क्यों आवश्यक है। तो पहले तो ले लेते हैं भौतिक बल। अच्छा, भौतिक बल का अर्थ होता है समाज में उसका पहले से जो एक राजनेता है जो अपने आप को राजनेता के पद पे देखना चाहता है, तो उसमें समाज में पहले से एक जुड़ाव होना चाहिए। अच्छा। समाज के प्रति उसका पहले से लोगों के मन में एक भाव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लोगों के मन में उसका एक होता है पहचान, उसका छवि, वो होना चाहिए। कुछ ऐसे उसके लोग होने चाहिए जो उसको समझे कि नहीं ये अच्छा है, आगे चल के ये अगर राजनेता हमारे यहाँ का बन जाए तो हम लोग का कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। तो ये हो गया भौतिक बल। ठीक है, अब बात करते हैं दैहिक बल की। अच्छा, ठीक है। अगर दैहिक बल चाहिए तो जो अपने आप को राजनेता मतलब चाहते हैं कि हम बने और वो चुनाव में खड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले शरीर से उसको स्वस्थ होना चाहिए। मस्तिष्क, उससे आपको स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप समाज के लोगों का भावनाओं को समझ पाओ। लोगों को जैसे कोई आपके पास आए कोई चीज का सहानुभूति लेके कोई चीज का मदद के लिए, तो आप उसका माइंड से उसको देख के समझ पाओ कि ये किस लिए मेरे पास आया है और आप उसका सहयोग कर पाओ। तो ये हो गया दैहिक। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं जो है दैविक। ठीक है, अगर दैविक बल की बात किया जाए तो दैविक बल है, देखिए जो अपने आप में चुनाव में के लिए खड़े हैं, जो राजनेता का तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उनको ये देखा जाता है कि क्या उनका 9 में 9 ग्रह सही है। अच्छा। तो आप ये याद रखिए संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका 9 ग्रह एक साथ सही रहे। कोई ऐसा नहीं है जिसका 9 ग्रह एक साथ सही रहे। अच्छा। तो मान लीजिए 9 ग्रह में अगर 5 उसका सही है और 4 खराब है, 5 उसको तो सही फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, लेकिन 4 उसको नेगेटिविटी दे रहा है, 4 से उसको अशुभ फल आ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में वो क्या करेगा? तब आ गया दैविक बल पे। अच्छा। तब क्या करते हैं हम लोग, जो ग्रह उसका खराब है तो उससे रिलेटेड जो 10 महाविद्या में हर ग्रह का एक आराध्य है ना, तो जो भी ग्रह उसका अशुभ फल दे रहा है तो उनका जो भी है 10 महाविद्या में अब उनका आराध्य, उनका हवन करके उनका अनुष्ठान करके उस ग्रह को बल दिया जाता है, उस ग्रह को सही दिशा दिया जाता है। अच्छा। जो वो अशुभ फल दे रहा था वो शुभ फल में उसको परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद जो उसका शुभ फल दे रहा था तो वो तो उसको बल मिल गया, वो पहले से बेटर था और बेटर उसको बल मिला तो वो और फल शुभ देने लगा, और जो अशुभ फल दे रहा था उसका जब अनुष्ठान हुआ तो वो शुभ फल में परिवर्तित हो गया। अच्छा। तो ये जैसे ये हो गया, और इसमें जैसे बगुलामुखी हवन भी होता है, तो राजनीति में इसका क्या महत्व और क्यों कराना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। बगलामुखी माता का हवन होता है, लेकिन ये मानते हैं ये विजय के लिए, विजय प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन विजय प्राप्ति के लिए कब किया जाता है? आप जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी आप हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे विपक्षी पार्टी आप है, आपका हम है, आप भी चल गए विजय प्राप्ति के लिए माँ का हवन किए, अनुष्ठान करवाएं, हम भी गए, हम भी माँ का हवन किए, माँ का अनुष्ठान करवाएं। तो माँ तो शत्रु के लिए है, ज्यादातर लोग बगलामुखी माता का शत्रु के लिए ही, शत्रु से विजय प्राप्ति के लिए उनका अनुष्ठान होता है। ठीक है। तो अगर जब राज्य में हम लोग खड़े हुए हैं, जब सत्ता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, चुनाव के लिए, एक योग्य नेता बनने के लिए,
तो उसमें क्या है, राजनेता बनने के लिए तो आप भी लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं, तो उस पद पे आप हमको शत्रु ही मानोगे, हम आपको शत्रु मानेंगे। तो इसके लिए आप बगलामुखी माता का हवन किए, हम भी किए, तो हम लोग तो शत्रु हैं आपस में। तो दोनों का अनुष्ठान हुआ, तो दोनों में अब क्या होगा, तो जीतेगा कौन फिर इसमें जीतेगा कौन? तब इसमें क्या किया जाता है, अब हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पे कोई किसी एक नेता को देखिएगा आप, जो उसका ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, समाज में उसका ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक अनजान है, उसको ज्यादा लोग जानते पहचानते भी नहीं। अगर जानते पहचानते हैं तो राज्य के तौर पे नहीं जानते पहचानते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के माध्यम से उसका जीत होता है। वो क्यों होता है उसका देखिए, ये जब बगला माता मुखी का हवन होने के बाद उसका 3 अनुष्ठान और होता है। एक होता है राज्य मोहिनी, ठीक है, एक होता है राज्य मोहिनी और एक होता है प्रजा मोहिनी, ठीक है। तो राज्य मोहिनी, प्रजा मोहिनी, उसके बाद होता है माँ सरस्वती का अनुष्ठान। अच्छा, ठीक है। तो राज्य मोहिनी, प्रजा मोहिनी का तो अर्थ आप समझ गए। राज्य मोहिनी राज्य के लिए होता ठीक है, प्रजा मोहिनी समाज के लिए। अब आते हैं माता सरस्वती पे, तो वो सम्मोहन की देवी है, ठीक है। लोग आकर्षण सम्मोहन में माँ सरस्वती को ज्यादा मानते हैं, आप देखिएगा, उन्हीं का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो राज्य नेता का तैयारी कर रहा है, जो चुनाव के लिए खड़ा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब माता का अनुष्ठान होता है माँ सरस्वती का, तो उसमें एक आकर्षण शक्ति बढ़ जाता है। अच्छा। सम्मोहन शक्ति बढ़ जाता है, जिसमें आप बहुत जगह ऐसा देखे होंगे कि भीड़ तो आपके पार्टी में है, लेकिन चुनाव हम जीत जाते हैं। तो ये होता कैसे है, वो जो आकर्षण शक्ति और सम्मोहन शक्ति हो जाता है ना सम्मिलित, इससे उसको जीत हासिल होना एकदम निश्चित हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं इसमें राजनीति में। हाँ। ठीक है, अगर मान के चलो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपको कोई नंबर वगैरह है जैसे कि? जी हाँ, अगर हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई भी अपना प्रॉब्लम लेके, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7632060784। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी समस्या है तो इनसे कांटेक्ट कर